गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 मत बांटो इंसान को। उसके भावार्थ पढ़ेंगे आज। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो इन पंक्तियों में कवि क्या बताते हैं कि मनुष्य ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाकर भगवान को भी बांट लिया है, धरती भी बांट ली है, सागर भी बांट लिया है, लेकिन अब मनुष्य को मत बांटो और सब मिलजुल कर रहो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो कवि क्या बताते हैं इन पंक्तियों में? कवि कहते हैं कि समानता की राह पर चलने की अभी शुरुआत हुई है। अभी समानता का भाव पूरी तरह फैलने में बहुत प्रयत्न करने होंगे। हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। बिजली की जो रोशनी है केवल महलों और धनी घरों के लोगों में ही है, गरीबों के घर में अभी भी दीपक जल रही है। यानी कि सभी को समान समझना, अभी तो उस राह पर चलने की शुरुआत हुई है, क्योंकि जाति पाति के भेदभाव इतना हो चुका है कि लोगों को समान अवसर नहीं मिलते, नीचे लोगों को हीन समझा जाता है। ठीक है, जो नीची जाति वाले लोग होते हैं उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। कवि कहते हैं कि समानता की राह पर चलने की तो सिर्फ अभी एक शुरुआत हुई है, हमारी मंजिल तो अभी दूर है। मिला ने सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो कवि कहते हैं कि जिस तरीके से सूरज बिना किसी भेदभाव के हर घाटी और मैदान को ऊर्जा प्रदान करता है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। लेकिन हम सूरज का संदेश नहीं समझ पाए और हमने धरती बांट ली, सागर भी बांट लिया। अब सब मिलकर साथ चलो, आपस में मत बटो। यानी कि मनुष्य इस प्रभु का संदेशा नहीं समझ रहा है, सूरज के संदेश को सीख नहीं ले रहा है, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही लोगों को अपनी रोशनी देता है, बल्कि वो तो सभी लोगों को अपनी रोशनी देता है ना। आगे है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, परने प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। तो कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य तेरे पास सब कुछ है, नीचे धरती बहुत हरी भरी है और ऊपर विशाल नीला आकाश है, पर अगर यहाँ प्रेम न हो तो यह जो धरती है सूने और जलते हुए रेगिस्तान की तरह लगेगी। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मनुष्य तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर धरती पर प्यार प्रेम नहीं है तो यह सब जलते हुए रेगिस्तान की तरह लगता है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो कवि कहते हैं कि कट्टरपंथी जो लोग पत्थर के समान कठोर है, यानी कि अपने धर्म के प्रति इतने इतने निष्ठुर हो चुके हैं, इतने कठोर हो चुके हैं, वो लोग पत्थर के समान कठोर हैं और स्नेह के प्यासे हैं, तुम उन्हें स्नेह रूपी जल से सींचना। हमने प्राकृतिक संपत्ति जैसे धरती सागर को तो बांट लिया है, लेकिन मानव को अब जात पात धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। तो कवि क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में? यदि मनुष्य एक साथ एकता भाव से रहे तो पहरा देने की कोई जरूरत नहीं होगी, हर घर का आंगन खुशियों से भर जाएगा, कोई भी आंगन उदास नहीं रहेगा। तो कवि इन पंक्तियों के द्वारा समझा रहे हैं कि सभी संप्रदाय के लोग इस संदेश में एक साथ मिलजुल कर रहें ताकि सभी को समान अवसर प्राप्त हो। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तब कवि क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में? कवि मनुष्य को मिलजुल कर रहने की कह रहे हैं और बताते हैं कि अगर हम एकता से रहेंगे तो हमारी खुशहाली के मौसम, यानी कि हम मिलजुल कर रहेंगे तो हमारी खुशहाली के मौसम को कोई कुचल नहीं पाएगा, अर्थात हमारा जीवन हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए सब साथ में रहो और आपस में मत बटो। तो विनय महाजन जी हैं हमारे इस कविता के कवि, उन्होंने लिखी है ये कविता। इसके शब्द अर्थ भी पढ़ लेते हैं हम। बांटना, बांटना क्या होता है? विभाजित करना। इंसान मनुष्य, राह मार्ग, बंदी कैद, संदेशा संदेश, खबर वितान विस्तार, पहरा निगरानी देखरेख, हक, हक क्या होता है? अधिकार, बाहर सुखद वातावरण, रोंदना कुचलना। वीडियो को देखकर कविता को समझना है, बाकी डाउट्स मैम आपके लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे। ओके, बाय क्लास।